होलिका दहन के दिन यह एक चीज जरूर खा लेना प्रिय भक्तों। आपका स्वागत है वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपको धर्म, आध्यात्म और वास्तु से जुड़े अनमोल रहस्यों की जानकारी देते हैं। आज हम आपको होलिका दहन से जुड़ा एक ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएगा। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि यदि आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो धन, संपत्ति और सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारे हिंदू धर्म में हर त्योहार, हर व्रत और हर अनुष्ठान का एक विशेष महत्व होता है और उसमें की गई साधनाएं, पूजाएं और उपाय बहुत ही असरकारी होते हैं। इसी तरह होलिका दहन का दिन भी बहुत खास होता है। इस दिन अग्नि के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जाता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि होलिका दहन के दिन एक विशेष चीज खाने से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं? यह केवल एक परंपरा ही नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्य भी है। पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन के दिन विशेष प्रकार के भोजन करने से हमारी कुंडली में दोष समाप्त हो जाते हैं, ग्रहों की नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। इस दिन खास तौर पर गुड़, चना और हवन की भस्म का सेवन करने की परंपरा है। यदि आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। होलिका दहन की रात को शक्ति जागृत होती है और यदि सही समय पर सही वस्तु का सेवन कर लिया जाए तो इससे जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी चीज है जो इस दिन खानी चाहिए? तो भक्तों, वह चीज है गुड़ और चने का प्रसाद। यह केवल एक सामान्य प्रसाद नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपाय भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब होलिका दहन होता है तो उस अग्नि में गुड़ और चना अर्पित किया जाता है और फिर इसका सेवन किया जाता है। यह प्रक्रिया आपके जीवन की हर समस्या को समाप्त करने में मदद करती है। गुड़ और चने के सेवन से कई लाभ होते हैं। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत लाभकारी होता है। गुड़ ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत है और चना प्रोटीन से भरपूर होता है। इन दोनों को एक साथ खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मानसिक शक्ति का विकास होता है। जब हम इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो यह न केवल हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि हमारे भाग्य को भी चमकाता है। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में जब आप गुड़ और चने का भोग लगाते हैं तो यह देवी देवताओं तक पहुंचता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रसाद का सेवन करने से आपकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और दुर्भाग्य दूर होता है। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सिद्ध उपाय है जिसे प्राचीन समय से अपनाया जाता रहा है। इस उपाय को करने की विधि बहुत ही सरल है। जब होलिका दहन की प्रक्रिया पूरी हो जाए और अग्नि शांत हो जाए, तब होलिका की राख को माथे पर लगाकर गुड़ और चने का सेवन करें। यह एक सिद्ध उपाय है जो आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल पर आपको हमेशा ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी उपायों की जानकारी दी जाती है। यदि आप भी अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन में आने वाले बदलावों को स्वयं देखें। यह उपाय केवल आपको धन संपत्ति ही नहीं देगा, बल्कि आपके घर में सुख शांति भी बनाए रखेगा। इस दिन किए गए अन्य उपायों से भी आपको लाभ मिल सकता है, जैसे कि होलिका दहन के समय नारियल अर्पित करना। यदि आप होलिका की अग्नि में नारियल चढ़ाते हैं तो इससे आपके परिवार की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में खुशहाली आती है। 2 गाय के घी का दीपक जलाना। यदि आप होलिका दहन के समय गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। 3. होलिका की राख का तिलक लगाना। यह तिलक आपके भाग्य को चमकाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह न केवल आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि आपको बुरी नजर और बुरी शक्तियों से भी बचाता है। होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपके जीवन को खुशियों से भर सकती है। यह रात विशेष होती है और इस दौरान किए गए उपाय जीवन भर लाभ देते हैं। इसलिए इस पवित्र दिन को व्यर्थ न जाने दें और इस चमत्कारी उपाय को अपनाकर
अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल पर हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी उपाय लाते रहते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएं और हर दिशा से आपको सफलता मिले, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह एक प्राचीन रहस्य है जिसे हमारे पूर्वजों ने जाना और अपनाया था। अब आपकी बारी है इस अद्भुत उपाय को अपनाने की और अपने जीवन में चमत्कार देखने की। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा ही उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और आप माता लक्ष्मी और भगवान शिवशंकर, भगवान विष्णु के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो में बताए गए उपायों को आप जरूर करें और भरोसा रखें। आपको जो उपाय बताए गए हैं वह बहुत ही उपयोगी उपाय है, जिन्हें करने वक्त से आपकी हर समस्या दूर होगी। होलिका दहन के दिन अति महत्वपूर्ण उपाय। होलिका दहन का दिन एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ अवसर होता है, जब आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस दिन किए गए विशेष उपाय जीवन की नकारात्मकता को दूर कर सुख, समृद्धि और सफलता को आकर्षित करते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में आर्थिक उन्नति, शत्रुओं से मुक्ति, बुरी नजर से बचाव और समस्त बाधाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो होलिका दहन के दिन इन अति महत्वपूर्ण उपायों को अवश्य करें। 1. होलिका की अग्नि में यह चीजें डालें: गुड़ और चना। होलिका दहन के समय अग्नि में गुड़ और चना अर्पित करने से घर में धन और समृद्धि आती है। नारियल। एक नारियल को अपने सिर पर 7 बार वार कर होलिका की अग्नि में डालने से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। काले तिल और सरसों के दाने। यह उपाय बुरी नजर, तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव के लिए अत्यंत प्रभावी होता है। 2. होलिका की राख का प्रयोग करें। अग्नि शांत होने के बाद होलिका की राख को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। यह सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इस राख को घर के मुख्य द्वार पर छिड़कने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। 3. होलिका की परिक्रमा करें। होलिका दहन के समय परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान एयूएम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, जिससे सभी दोष समाप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 4. धन और व्यापार वृद्धि के लिए उपाय। होलिका की अग्नि में 5 लौंग और 1 कपूर डालें और श्री लक्ष्मी मंत्र एयूएम महालक्ष्म्याय नमः का 108 बार जाप करें। इससे व्यापार में वृद्धि होती है और आर्थिक संकट समाप्त होते हैं। होलिका की अग्नि में 7 गोमती चक्र डालकर प्रार्थना करें कि आपके व्यापार और धन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर हों। 5. बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। होलिका दहन के समय हनुमान जी का ध्यान करें और एयूएम रामदूताय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर से काले तिल और सरसों के दाने वार कर होलिका की अग्नि में डाल दें। इससे बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। 6. वैवाहिक और प्रेम संबंधों में सुधार। यदि विवाह में देरी हो रही है या दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल और 2 इलायची अग्नि में अर्पित करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। 7. संतान सुख के लिए उपाय। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वे होलिका दहन के समय गाय के घी से दीपक जलाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। यह उपाय शीघ्र संतान प्राप्ति में सहायक होता है। 8. शत्रु, बाधा और कोर्ट कचहरी से मुक्ति के लिए यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं या कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हैं, तो होलिका दहन की अग्नि में लाल मिर्च के 7 दाने डालें और एयूएम क्लीन नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं से मुक्ति दिलाने में अत्यंत प्रभावी होता है। 9.
नौकरी और प्रमोशन के लिए उपाय: एक नींबू को 4 भागों में काटें और उसमें लौंग दबाकर होलिका की अग्नि में डाल दें। इसके साथ एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नौकरी मिलने और प्रमोशन पाने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। 10वां घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए होलिका दहन की राख को घर के चारों कोनों में छिड़कें। घर के मंदिर में कपूर और गुग्गुल जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और घर में शांति बनी रहेगी। वास्तु ज्ञान चैनल आपके जीवन को खुशहाल और सफल बनाने के लिए हमेशा ऐसे ही चमत्कारी उपायों की जानकारी लाता रहता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। होलिका दहन के दिन इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता को सुनिश्चित करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। होलिका दहन की राख के चमत्कारी उपाय: होलिका दहन के बाद बची हुई राख भस्म को बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। यह राख न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है बल्कि तांत्रिक और ज्योतिषीय उपायों में भी इसका विशेष स्थान है। कहा जाता है कि यदि इस राख का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं और धन, सुख, शांति, सफलता और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि होलिका दहन की राख से कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं और यह कैसे हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। 1. बुरी नजर से बचने के लिए अगर किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार बुरी नजर लगती है तो होलिका दहन की राख को काले कपड़े में बांधकर बच्चे के तकिए के नीचे रख दें। इससे नजर दोष समाप्त होता है और बच्चे को नकारात्मक शक्तियों से बचाव मिलता है। दूसरा तरीका: घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर होलिका दहन की राख डालें और साथ में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर छोटा सा दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। 2. धन और समृद्धि बढ़ाने के लिए यदि आपके घर में धन की कमी है और आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं तो होलिका की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन का आगमन होता है। दूसरा उपाय: राख को चावल और हल्दी के साथ मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दें। इससे धन का ठहराव होता है और अनावश्यक खर्चों में कटौती होती है। 3. शत्रु और बाधाओं से मुक्ति के लिए यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है या आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो होलिका दहन की राख को एक कागज में लपेटकर अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। इससे शत्रुओं का प्रभाव समाप्त होता है और आपके कार्यों में सफलता मिलती है। दूसरा तरीका: यदि आपको कोर्ट कचहरी के मामले में बार बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो मंगलवार के दिन होलिका दहन की राख को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और एयूएम हनुमन्ते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे कानूनी मामलों में विजय प्राप्त होती है। 4. स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव के लिए अगर घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो होलिका की राख को गाय के घी में मिलाकर उसके माथे पर हल्का सा तिलक करें। इससे रोगों का प्रभाव कम होता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। दूसरा उपाय: राख को पानी में घोलकर पीपल के पेड़ की जड़ में डालें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 5. गृह कलह और पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के लिए अगर घर में बार बार झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में अनबन बनी रहती है या परिवार के सदस्यों के बीच तनाव रहता है तो होलिका दहन की राख को घर के हर कोने में हल्के हल्के छिड़क दें। दूसरा तरीका: राख को चावल और गंगा जल के साथ मिलाकर घर के मंदिर में रखें और रोज शाम को दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। इससे परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। 6. व्यापार में वृद्धि के लिए यदि व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है या धन रुक नहीं रहा है तो होलिका दहन की राख को अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर डाल दें और वहां रोज शाम को दीपक जलाएं। दूसरा उपाय: राख को कपूर के साथ मिलाकर दुकान के चारों कोनों में छिड़कें। इससे व्यापार में उन्नति होती है और ग्राहकों की संख्या बढ़ती है।
सात संतान सुख के लिए जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे होलिका दहन की राख को अपने तकिए के नीचे रखें और हर रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। यह उपाय शीघ्र संतान प्राप्ति में मदद करता है। दूसरा उपाय, राख को चंदन के तेल में मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं और AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे दंपति को संतान सुख मिलता है। 8. वास्तु दोष समाप्त करने के लिए यदि घर में वास्तु दोष है तो होलिका दहन की राख को गंगा जल में मिलाकर पूरे घर में छिड़कें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा उपाय, घर के मुख्य द्वार पर इस राख को हल्दी और गोमूत्र के साथ मिलाकर लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वास्तु दोष समाप्त होता है। 9. परीक्षा और नौकरी में सफलता के लिए अगर आप किसी परीक्षा या नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और सफलता चाहते हैं तो होलिका दहन की राख को पीले कपड़े में बांधकर अपने अध्ययन कक्ष में रखें। दूसरा उपाय, परीक्षा के दिन राख को माथे पर तिलक के रूप में लगाकर घर से निकलें। इससे सफलता अवश्य मिलेगी। 10. प्रेम संबंधों में सुधार के लिए यदि प्रेमी या पति पत्नी के बीच मतभेद हो गए हैं तो होलिका दहन की राख को गुलाब के फूलों के साथ मिलाकर घर के मंदिर में रखें और AUM क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे रिश्तों में पुनः मधुरता आती है। होलिका दहन की राख एक अद्भुत शक्ति से भरपूर होती है। यह न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी होती है। इसे सही तरीके से उपयोग करके हम अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, होलिका दहन के दिन जो वीडियो में बताए गए उपाय हैं उनको आप अगर सही तरीके से करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों में ऐसे कई सारे रहस्यमय उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को फायदा मिलता है। दोस्तों, आजकल की वह वीडियो हिंदू धर्म को भूलते जा रही है और उनके साथ ही साथ वह उपायों को भी भूलते जा रही है जो प्राचीन समय में हमारे पूर्वज किया करते थे। पहले डॉक्टर भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनके पास ऐसे उपाय हुआ करते थे जिसकी वजह से वह कभी ना तो बीमार पड़ते थे और ना ही कुछ समस्या का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि होलिका की राख से आप क्या करें। होलिका की राख को लाना है, उसमें थोड़ी सी मात्रा में तुलसी के पत्ते मिलकर सभी घर के लोगों को तिलक करना है, जिससे उनको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, तिलक लगाने से उनका मस्तिष्क सही से काम करेगा, जिससे वह बहुत ही समझदार और उच्च कोटि के हो जाएंगे। तो आप रख लाइन रात में तुलसी के पत्ते को बारीक बारीक या सूखे पत्ते ले लें। सूखे पत्तों को ऐसा पीस ले और राख में मिला ले और उसके बाद तिलक लगाए। ऐसा करने से जो बच्चा पढ़ने में सही नहीं है वह भी सही से पढ़ने लगेगी, उनके काम नहीं भरा रहे, उनके काम भी बनने लगेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, आप इस उपाय को जरूर ही करें। दोस्तों, आजकल गुलाल से तिलक करते हैं जो कि केमिकल युक्त होता है। उससे अच्छा यह है कि आप रख लें, उसको भी अच्छे छान लें और तुलसी सूखे पत्ते उसमें मिलकर तिलक करें। दोस्तों, वास्तु ज्ञान आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता, आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लिखना और बोलना बहुत ही उपयोगी होता है। रामचरितमानस में लिखा है कलयुग, केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम आपको हमेशा ऐसे ही रहस्यमयी और चमत्कारी उपाय बताते रहते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। होलिका दहन की राख का सही उपयोग करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।